जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। मैं बहुआयामी दल से कि मामिश लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। साथियों, जिस तरीके से आज वोट चोरी के खुलासे सरेआम हो रहे हैं, बहुआयामी दल का पहले से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आरोप है कि वह वर्तमान बीजेपी सरकार के दबाव में काम करती, क्योंकि बीजेपी सरकार ने एक मुहिम चलाई वन नेशन वन इलेक्शन के तहत जितनी भी छोटी राज्य पार्टियां हैं उनको निरस्त नास्तो नाबूद करने का काम किया जा रहा है। हाल ही में खबर के अकॉर्डिंग 350 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल पार्टी को निरस्त किया गया। ठीक ही इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन में कुछ ऐसे पदाधिकारी बैठे हैं जो दो साल से फाइल दाबे बैठे हैं, स्क्रूटनी तक नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों, किसके जवाब में, किसके दबाव में? जबकि आरटीआई के माध्यम से जवाब लेने पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है। थर्ड और सेकेंड तक जो है पीली अधिकारी तक का प्रतीक्षा करना पड़ रहा है। यह हाल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में जानबूझकर फतेहपुर जैसे दंगे कराए गए, मजारें तोड़ी गई, एक समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को जबरन टारगेट किया गया। क्यों? क्योंकि जो वोट चोरी का राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई पर आरोप लगाया, उसको डाइवर्ट किया जाए। लेकिन हम लोगों को अपने हक और अधिकार बाबा साहब के संविधान, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूं कि आपने इतनी बेशर्मी से और बदतमीजी भरा जो है बगैर कोई तर्क आपने जवाब दिया है कि क्या माँ बहू बहनों का सीसीटीवी फोटो देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए साहब। मैं आपके बाथरूम का फोटो नहीं मंगा रहा हूं या मैं आपके निजता का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं। जब आप वोट डालने से पहले सीसीटीवी बगैर किसी परमिशन से लगा सकते हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं सब सीसीटीवी फोटो कवरेज कर सकती हैं, तो आपको सीसीटीवी फोटो कवरेज देने में क्या गुरेज है? हाल ही में चंडीगढ़, हिमाचल में सीसीटीवी कैमरेज के कवरेज से आपके पदाधिकारी ने किस तरीके से बीजेपी का एजेंट बनकर काम किया था और बीजेपी के मेयर को जिताने का काम किया था, पूरे देश ने देखा। यदि हम अपने ही वोट, अपनी ही नागरिकता के लिए लड़ाई लड़े, तो आप जो है मेरे ही मुंह में जो है कपड़ा ठूसना चाहते हैं। ये तो वैसे ही हो गया कि एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर ने मुझसे कहता है कि जांच कराओ। जांच करने के बाद अगर जांच में कुछ खामियां आ जाती है तो डॉक्टर जो है मेरा रिपोर्ट देने से मुझे मना कर दे रहा है। वाह भाई वाह। अगर आज उत्तर प्रदेश के लोग वाराणसी सीट की, जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को जो दावा करते हैं जीत कर गए हैं, उनकी वोटिंग की पारदर्शिता की मांग कर रही है, तो आप पारदर्शिता क्यों नहीं दे रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा कि दोपहर के 2 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी जी बुरी तरीके से हार रहे थे। योगी जी ने दबाव बनाया। उत्तर प्रदेश में 45 के आसपास आईएएस एक ग्रेड अधिकारी एजेंट बनकर काम किया। 1 घंटा बिल्कुल जो है सन्नाटा छाया रहता है और 2 घंटे बाद एक घोषणा होती है कि मोदी जी 2 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। क्या ये तमाशा आप करते रहेंगे? इसी तरीके से आप जो है क्षेत्रीय पार्टियों को बर्बाद और तबाह करना चाहते हैं। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पुनः कहना चाहता हूं कि किसी के दूसरों की चलाई हुई बंदूक आप अपने कंधे पर ना लें। वक्त बदलेगा साहब, स्क्रूटनी होगी साहब, और जो आप लोग दलाली कर रहे हैं जेल में दिखाई देंगे। और जो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत आप क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को नस्तो नाबूद करना चाहते हैं, यही वो दल हैं, यही वो पार्टियां हैं जो सरकार को अपनी मांगे पूरी कराने के लिए जबरन दबाव बनाकर मजबूत करती हैं। देश को कहां ले जा रहे हैं साहब? मेरा एक युवाओं से निवेदन है कि लोकतंत्र के बचाने की जिम्मेवारी हम सब युवाओं के कंधे पर है। इसलिए उठे, जागें, अपने हक और अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़े, प्रश्न करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। हमारे वोट का जवाब, वोट चोरी का जवाब सीसीटीवी देना ही होगा। मैं पुनः दल के माध्यम से मांग कर रहा हूं। आज ही मैं ईसीआई को एक लेटर प्रेषित कर रहा हूं जिसमें उनको जहां जहां की भी शंका है सीसीटीवी फोटोज देनी ही होंगी। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।